बिहार के बगहा में लकड़ी जब्ती के लिए गई वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने हमला बोल दिया। इस हमले में वन विभाग की टीम के साथ गए सुरक्षा बल के 2 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात के लिए रवाना हो गई है। तस्करों ने गुबरहिया के दोन वन क्षेत्र में टीम पर हमला बोल दिया। यह क्षेत्र एक सुदूर इलाके में स्थित है, लिहाजा इलाके तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली के सराय में बस की ठोकर से घायल युवक की मौत के बाद लोगों ने NH 77 जाम कर दिया। आगजनी की वजह से घंटों हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। एक दिन पहले ही बस की चपेट में आकर युवक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए PMCH भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब आपको ले चलते हैं कचरा पार्क में, जिसे शक्ल दी है निगम के कर्मचारी की क्रिएटिविटी ने। कचरे में मिले सामानों को जोड़कर ऐसा रूप दिया गया है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और कलाकृतियां। गया में इन दिनों कचरा पार्क की खूब चर्चा है। दरअसल यहाँ सब कुछ बेकार चीजों से बनाया गया है। ट्रक, ट्रैक्टर के पहिए, गाड़ियों के साइलेंसर, मिट्टी के कुल्हड़, यानी वैसी हर चीज जो इस्तेमाल लायक नहीं रही, उसे नया रूप दिया गया, रंग रोगन किया गया और पार्क में सजा दिया गया। ये कल्पना है नगर निगम के कर्मचारी चंद्रमोहन की। उन्होंने बताया कि कैसे एक एक चीजें जमा की गई। रूप दिया गया है। डस्टबिन का चक्का है, मोबिल का डब्बा है, वो बड़ा सा स्टार्टर है, रिफाइन का डब्बा है, इससे वो ट्रेन का स्वरूप दिया गया। लोगों ने एक पहाड़ का स्वरूप दिया और एक पाइप के थ्रू ही ये मात्र 20 रुपया में झरना का तो ये दे दिया गया। इसमें फाउंटेन भी, झरना भी चलता है, सफाई अभियान चलता है। उस क्रम में बहुत सारा सामान हमको मिला। आप देख रहे हैं, छोटा टीवी है, टेलीफोन है, कैमरा है, आपको टीवी है, ये सब चीज़ रोड पे पड़ा हुआ मिला। ये जो 2 महिला का ये बना हुआ है स्टैचू है। पार्क बना है गया स्टेशन के पास नगर निगम के डिपो में, जिस जगह कभी कचरे का अंबार लगा रहता था। अब वहाँ की सूरत बदल गई है। यंग जनरेशन के सेल्फी क्रेज को देखते हुए खराब पड़ी डंपर को सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। निगम के कर्मचारियों ने चंद्रमोहन को पूरा सहयोग किया और स्थानीय लोगों को भी पार्क काफी पसंद आ रहा है। का दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसा आया कि भैया सोचा कि हमको इसको एक पार्क बनाना है, एक स्वच्छ जगह बनाना है। तो हम लोग ने भैया के साथ में मदद किए, सहारा लिए, भैया भी सभी से मिलकर काम करवाए और करवाने के बाद एक नया पार्क का रूप दिखाया। कहते हैं कि कलाकृति कोई चीज़ का मोहताज नहीं रहता। ये मतलब मिला हुआ सामान को इस तरह से सजा कर रखा गया कि देखने के बाद मन को अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। छोटे से पार्क की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा भी मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए अरुण चौरसिया, गया। पहाड़ों के साथ उत्तर से दक्षिण भारत में बारिश ने ठंड में कंपकपी बढ़ा दी। दिल्ली और आसपास के राज्यों में शीतलहर और गलन ने लोगों पर सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक मौसम के बदले मिजाज ने सर्दी में हवाओं को और सर्द कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी है तो मैदानी राज्यों में बारिश और गलन। सर्दी के सितम ने लोगों को घरों में कैद कर दिया और जो बाहर निकले भी उनका सामना शीतलहर, घने बादल और कोहरे से हो रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ ठंड लोगों को खूब सता रही है। बात पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की करें तो यहाँ जगह जगह हुई बारिश से शीतलहर, घने बादल और कोहरे का प्रकोप है। राजधानी दिल्ली NCR में आज कड़ाके की ठंड है। हालांकि अगर बात किया जाए तो आसमान साफ है
और सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं में नमी है, जिसके वजह से कड़ाके की ठंड है, ठिठुरन वाली ठंड है। लोग घरों में अभी भी दुबके हुए। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और आसमान में मौसम विभाग जो बता रहा है कि आसमान में जो है चक्रवाती तूफान है लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर, तो इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, इन पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हुई थी उसका पूरा असर राजधानी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के दूसरे राज्यों उत्तराखंड के पहाड़ों में जहां बर्फबारी से दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर है, वहीं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम का मिजाज बदला है और यहां बारिश के बाद ठंड और गलन बढ़ गई है। मौसम के बदले मिजाज का एहसास दक्षिण में तेलंगाना में भी दिखा और यहां शनिवार रविवार रात में हुई बारिश ने लोगों को सर्दी का एहसास करवा दिया। ठंडी हवाओं और कमजोर धूप के चलते तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार के बाद मौसम में सुधार होगा, लेकिन दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में हल्के बादल बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत सतर्क है। ड्रैगन को घेरने के लिए भारत अंडमान निकोबार में मिलिट्री बेस कैंप बनाने की योजना बना रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर ली है। ड्रैगन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार में मिलिट्री बेस बनाने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अगले 10 सालों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 5,650 करोड़ रुपए की लागत से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके पूरा होने पर क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत, विमान, ड्रोन, मिसाइल, बैटरी और पैदल सैनिक रखे जा सकेंगे। साथ ही 2027 तक ANC में चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बलों की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक विस्तार की एक योजना पर भी काम चल रहा है। इसके तहत सेना में जवानों की संख्या और एसेट्स को बढ़ाने के लिए लगभग 5,370 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। शिवपुर में नौसेना के हवाई स्टेशनों पर रनवे और दक्षिण में कैंपेबल बे को बड़े विमानों के परिचालन में मदद के लिए 10,000 फीट तक बढ़ाया जाएगा। बुनियादी ढांचे की विकास योजना के हिस्से के रूप में कामोटा द्वीप पर 10,000 फुट का एक और रनवे भी बनाए जाने की योजना है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA है। हालांकि चीन ने अपनी आर्मी में 50% तक कटौती की है, लेकिन बदले में नौसेना वायुसेना में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत समेत पूरे इलाके में चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं हुई है। चीन भारत के पड़ोसी देशों के सामरिक और आर्थिक सहयोग देकर भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। लिहाजा इसे देखते हुए चीनी चुनौती को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार पर फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दक्षिण पूर्व ब्राजील में एक खदान के पास बांध के ढह जाने से हुई तबाही में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग लापता हैं। मिनास गिरेस राज्य में बेलो होरिजोंटो शहर के पास विल खदान में यह आपदा आई। बांध ढहने से समूचे इलाके में कीचड़ जमा हो गई। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। दमकल सेवा जीवित बचे लोगों की खोज में लगी हुई है। अब तक 176 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। फिलीपींस के मिंडानो शहर के कैथेड्रल में हुए बम धमाकों में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं। रविवार को मास प्रेयर के दौरान यहां 2 धमाकों से अफरा तफरी मच गई। पहला बम कैथेड्रल के अंदर फटा और जब तक बाहर के लोग कुछ समझ पाते, दूसरा धमाका भी गेट के पास हो गया। मरने वालों में 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि बम धमाकों में 48 लोग घायल बताए गए हैं। फिलीपींस के इस हिस्से में पूर्व में हुए धमाके, अपहरण और अन्य आपराधिक वारदात की जिम्मेदारी अबू सैयफ आतंकी संगठन ले चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सऊदी अरब की मदद से बढ़ गया है। पिछले साल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 अरब का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने $3 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में 3 किश्तों में भेज दिए हैं और इससे पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $15 अरब से ज्यादा हो गया है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सालाना 3% का ब्याज देना होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।